नरेंद्र मोदी सरकार जो तीसरी बार चुन करके आई है, आज उसका जो बजट पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, ये बहुत ही स्वागत योग्य बजट है, क्योंकि इसमें आय कर के प्रावधानों को बहुत रिलैक्स किया है। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक की आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, और साथ ही साथ टैक्स रेट में भी जो रैशनलाइजेशन हुआ है, इससे निश्चित रूप से हमारे मध्यम वर्ग को फ़ायदा होगा। सैलरी क्लास के लिए लिमिट 12,75,000 है, क्योंकि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 के मिल रहा है। इसके साथ ही साथ टैक्स रिफॉर्म की जो बात वित्त मंत्री जी ने कही है, उसके माध्यम से टैक्स का सरलीकरण होना, विवाद से विश्वास स्कीम का लगातार सफल होना, ताकि अधिक से अधिक अपीलों को निपटान किया जा सके, उसका लाभ मिला है। और साथ ही साथ जो कर में युक्तिकरण किया जा रहा है कि उसके जो क्रिमिनलाइजेशन की जो धाराएं हैं उनको समाप्त करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। बजट में कृषि क्षेत्रों के लिए जो प्रावधान किया गया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख की गई, इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि के उन्नयन के लिए कई तरह के बोर्ड बनाए गए हैं, और साथ ही साथ दलहन को भी लोगों को, किसानों से खरीदने के लिए, ताकि उनको उचित मूल्य मिल सके, उसके लिए उड़द, मूंग, उर्दा सभी की जो व्यवस्था करी गई है, वो निश्चित रूप से सरकार जो खरीदी करेगी उससे किसानों को लाभ होगा। साथ ही साथ हमने ये देखा है कि खाद के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, और मिडिल क्लास के लिए जो योजना बनी है उसके माध्यम से देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। एमएसएमई सेक्टर में जो 10 करोड़ से 20 करोड़ की लिमिट करी स्टार्टअप के लिए, उससे भी लोगों को उद्योग स्थापित करने में, साथ ही रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। ये बजट पूरी तरह से विकासोन्मुखी है, मध्यम वर्ग के लिए है, पूरे रोजगार देने वाला बजट है, और कृषि क्षेत्र और औद्योगिक संरचना के क्षेत्र में इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दवाइयों के ऊपर जिस तरह से टैक्स में और कस्टम ड्यूटी में प्रदान की गई है छूट, वो भी निश्चित रूप से गरीबों को सस्ता इलाज उपलब्ध होगा, और ये बजट हर तरह से स्वागत योग्य है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार का और यहाँ पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूँ कि एक उन्होंने अच्छा बजट इस देश के लिए प्रस्तुत किया है।